दुबई वक्त टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और बात हो रही थी ब्रेक में जाने से कबल चीन पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। आप पहले हमारा नंबर नोट फरमाइए, नंबर है 0423631216। आप भी इस डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं और आप कॉल कीजिए हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात, नबी वसल्लम की हदीस। कॉल लेने से पहले आप मेरी जो गुजारिश सुन लें। टेक्नोलॉजी क्या है? इल्म है। अच्छा, फिर एक मुहक्किक ने लिखा है कि जो साइंस का मुतबादल है अरबी में वो इल्म है, और इल्म हासिल करने की जो ताकीद कुरान में मौजूद है वो कितनी है? सबसे ज़्यादा उसकी ताकीद। तो जनाब चीन का जिक्र जो है वो वैसे नहीं कर दिया गया था। चीन की तरफ हम जाएंगे तो सुरखरू होंगे और सरशार भी होंगे और कामयाब भी होंगे। मैं समझता हूँ कि ये हदीस एक इशारा है, ये हदीस एक, मैं समझता हूँ कि रहनुमाई है। अच्छा, आप हमारी रहनुमाई कीजिए, हमें बताइए तारीख़ के आप तालिब इल्म हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कि चीन ने कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से फिर कुरान पाक को भी मशअल राह बनाकर ये तरक्की हासिल की है। कुछ इस पर भी रोशनी डालिएगा। ये इंतज़ाम बहुत अच्छी बात की आपने। चेयरमैन माओ ज़ेतुंग जो बानी है इस नए चीन का, इनकलाबी चीन का, उसने कहा कि मैंने सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई हासिल की और कुरान से मैंने रहनुमाई हासिल की। बिल्कुल। अच्छा, कुरान के तराजम मौजूद हैं चीन में। मैं समझता हूँ कि लोग तो कुरान और सीरत की इन इक़्तिदा से, रहनुमाई से कहाँ पहुँच गए, और हम जो इसके रसूल का दावा करते हैं हम कहाँ हैं? बिल्कुल, ये सोचना चाहिए। हम सिर्फ दावे करते हैं, अमल नहीं करते। पहले कॉलर शामिल करते हैं सईद अनवर साहब मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम एहतशाम भाई, गुजारिश ये है कि रा मुसाद और CIA के टुकड़ों पर पलने वाला मलिक ड्रोन गिरा रहा है अपने बयानात के जरिए अवाम पर। अमेरिका जो है वो ड्रोन गिरा रहा है कबायली इलाकों पर, और ये टुकड़ों पर पलने वाला मलिक जो है ये ड्रोन गिरा रहा है पूरे पाकिस्तानी अवाम पर। राइट, ठीक, थैंक यू वेरी मच। सईद अनवर साहब मुल्तान से थे और काफ़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है, ये उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन जो बरतानवी अखबार ने कहा है कि जासूसी की कंपनी चला रहे हैं शफाफ लिमिटेड, अंदाजा करें कि उसने अपनी कंपनी का जो इतना महिला आदमी है उसका नाम शफाफ रखा है उसने। ठीक, तो ये बड़ी जाती। अच्छा, फिर देखे ना वो कैसा खरा आदमी है। उसने इनकार नहीं किया कि मैं इस कंपनी, जासूसी कंपनी का मालिक नहीं था। उसने कहा मैं मालिक था, लेकिन अब मैंने इस्तीफा दे दिया है। अब देखें कि ये लोग कितने टटाई से बात करते हैं, और अवाम के जज्बात आपके सामने जिस तरह से उन्होंने सईद अनवर साहब ने अपने जज्बात का इजहार किया रहमान वली साहब के। इन्होंने इत्तेशाम कहा है ना, मोसाद और CIA और राह कि उनका जो नुमाइंदा, और ये रेमंड जो था ये उस तीनों की एक मुश्तरक का काविश का सरबराह था। इतना इम्पोर्टेंट आदमी था। इतने मामलात हो गए, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश तर होती जा रही है, लेकिन रहमान मलिक साहब अभी तक बराजमान है। ऐसा क्यों है, इसकी बात भी करेंगे, आपसे जवाब लेंगे। ख्वाजा अंजुम साहब की कॉल शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी ख्वाजा साहब, इकबाल ने कहा था कि आयताए रेला होती है उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। बेशक, सबसे अहम बात यह है कि हुक्मरानों ने डॉलरों के एवज कौमी गैरत, हमीयत और शहीदों का लहू बेच दिया है। और दूसरी बात यह है कि ड्रोन हमलों के खिलाफ इमरान खान धरना दे रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि उस दिन पूरी कौम यकजहती का मुजाहरा करे और तमाम लोग अपने अपने घरों से निकलकर अपने सामने बैठ जाए, अगर मुजाहरे में नहीं करते, और अपना तमाम तशख़्ख़ुस खत्म करके तमाम सियासी जमातों को इसमें शमूलियत अख्तियार करनी चाहिए, और मीडिया को अपना ये किरदार अदा करना चाहिए जो उसने सानिया मिर्जा और शोएब मलिक और क्रिकेट पे किया था। इस तरह वो कौम को यकजहती करे। ठीक, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा अंजुम साहब कराची से वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है पूरी कौम उनका साथ दे। ये अच्छी बात है, लेकिन इससे असफंजार वली का बयान देखें। उसने कहा जी मैं हैरान हूँ कि जो पहले खामोश थे ड्रोन्स के हवाले से अब वो धरना दे रहे हैं। यार वली साहब क्यों नहीं बोलते? खामोश तो असफंजार वली भी थे, लेकिन खामोशियों और खामोशियों में फ़र्क होता है। वो खामोशी से अमेरिका के दौरे करते रहते हैं। चुप कराना और चुप होना जो है दो अलग अलग बात आती हैं। और मुंह में कोई हड्डी डाल दी जाए तो आदमी बोल ही नहीं सकता। तो असफंजार वली खामोश हैं तो लोग समझ सकते हैं कि क्यों खामोश हैं। अच्छा, अब अमेरिका के खिलाफ वो नहीं बोलते, एक ज़माने में रूस के खिलाफ नहीं बोलते थे, वो भारत के साथ हैं। भारत रूस के साथ है तो वो रूस के साथ है। कालाबाग डैम के खिलाफ बहुत बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ये आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। असफंजार वली ने 18वीं तरमीम मंजूर कराने के लिए ये शर्त रखी थी कि खैबर पख्तूनख्वा
मेरे सूबे का नाम होगा। अगर नवाज शरीफ ने इस बात के भी हक में वोट दिया, अगर वो ये शर्त रखते था कि कालाबाग डैम बनाया जाए, असमान जारवली इसकी मुखालफत छोड़ दें, तो तब में तो फिर तो कोई बात थी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अली साहब लाहौर से जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी अली साहब। सर क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र जी। आप सर मलिक रहमान साहब बहुत अच्छे लीडर हैं, तो मेरी तरफ से एक चूड़ियों को गिफ्ट में दे रहा हूँ, तो उनको आपने भेज, ठीक है? अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। वो कह रहे हैं जी चूड़ियों के गिफ्ट मैं रहमान मलिक साहब के लिए भिजवाना चाह रहा हूँ। चूड़ियों का गिफ्ट भी मैं समझता हूँ बड़ी पहन लेगा और लोगों को दिखाएगा कि मेरे बाजू बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, वो तो ऐसा है, ये भोले बादशाह हैं। उन्हें किसी मदरसे में भी दाखिला लेना चाहिए, मेरा ख्याल है ना। हाँ, तो ये देखे ना, मैं समझता हूँ कि रहमान मलिक जिस अंदाज में सियासत कर रहा है और दूसरी वजारतों में मुदाखलत कर रहा है, वो अमेरिका का आदमी है। सरदारी रहमान मलिक साहब से बेहतर कोई हमारे पास शख्स नहीं है जो कि वजारत दाखिला चला सके, जो कराची में टारगेट किलिंग रोक सके, जो ड्रोन हमले रुकवा सके। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के पास ऐसे ही आदमी है सारे के सारे। अच्छा। देखे ना, एक ज़माने में एतजाज़ जो था वज़ीर दाखिला था बेनज़ीर भुट्टो का, तो वो क्या था, उसने जाकर फहरिस्तें दे दी थी सिखों की राजीव गांधी को। तो ये सारे वज़ीर दाखिला जो है, ये इल्ज़ाम लगाया था खालिस्तान की जो तहरीक थी उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब इशारा किया जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है। दम तोड़ गई वो। तो मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर कानून भी था भुट्टो साहब का, और जब भुट्टो फांसी की कोठरी में गया तो ये पीपल्स पार्टी को छोड़कर तहरीक इस्तिक़लाल में शामिल हो गया। अच्छा। अब इत्तेज़ाज़ क्या बात करता है, मेरी समझ में नहीं आती है। मैं समझता हूँ कि जो इज्जत इसको मिली थी, और दूसरा बंदा था रज़ा रबानी, उसको भी इज्जत मिली थी, लेकिन इन लोगों ने इज्जत को खाक में मिला दिया। और जब किसी को इज्जत चाहिए नहीं है तो फिर अल्लाह कैसे उसको इज्जत दे सकता है। बड़ी अच्छी बात की आपने। असलम साहब हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम जी। असलम साहब फरमाइए। खाली अर्ज कर रहा था कि हमारा ये जो पाकिस्तानी अवाम है, अल्लाह इनको भी हदायत दे दे। आमीन जी। ये खाली ऐसे मुँह से तो बोलती है, लेकिन किसी भी जगह से भरपूर एहतजाज नहीं हुआ है कि भाई आप लोग भी एक दिन के लिए काम छोड़ के आप इसके खिलाफ एहतजाज कर लो। तो ये जैसे कल हमने अर्ज किया था ना कि चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा था ये इसका साथ दे दे, जो है ना सुप्रीम कोर्ट का अवाम साथ दे दे। ठीक, थैंक यू वेरी मच असम साहब कराची से। अवाम क्यों नहीं निकलते? अब तो आर्मी चीफ साहब ने भी कहा कि जब तक अवाम का ताउन नहीं होगा हम जंग नहीं जी सकते। चीफ ऑफ आर्मी साहब के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी फरमा रहे हैं कि अवाम की सपोर्ट ज़रूरी है। अवाम जो है वो क्यों सो रही है? अवाम को क्या कर दिया गया है? अवाम को कुचल दिया गया है, उनको पीस दिया गया है, उनको रोटी कमाना जो है दिन में उनके लिए मुश्किल है वो। तो मैं समझता हूँ कि जब ये मजबूरी जो है उनके लिए एक मुसीबत बन जाएगी तो वो बाहर निकलेंगे। अभी तो अवाम को होश ही नहीं लेने दे रहे, महंगाई कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, तो वो क्या करें बेचारे। अच्छा, जो कुछ हुकाम ने करना है वो भी ये कहते हैं अवाम करें। भाई अवाम क्या क्या करें? अवाम मुहब्बे वतन है, तो क्या हुकाम मुहब्बे वतन है? अवाम के बारे में मैं कह सकता हूँ यकीन के साथ कि वो मुहब्बे वतन है, कुर्बानी भी दे सकते हैं, मगर क्या ये बात हुकाम के बारे में कही जा सकती है? नहीं की जा सकती। क्या हमारी गलतियों कोताहियों की वजह से ही ऐसे हुक्मरान हम पर मुसल्लत नहीं कर दिए गए? मैं समझता हूँ कि ये बात भी दुरुस्त है किसी हद तक, लेकिन इनको वोट देते हैं ना हम, 3-3 4-4 मरतबा पीपल्स पार्टी को वोट ले आए, इधर नून लीग को ले आए, काफ लीग को ले आए, MQM को ले आए, तो ये कसूर भी लोगों का है। मगर जहाँ पर इलेक्शन भी इंजीनियर्ड होते हैं, इलेक्शन में लोगों की राय क्या होती है और हो क्या जाता है। ठीक है, एक और कॉलर शामिल करते हैं। जमील साहब हैं कराची से जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइएगा जमील साहब। बस अल्लाह का शुक्र जी। मेरी तरफ से डॉक्टर न्याजी साहब को सलाम कीजिएगा। जी वालेकुम सलाम। हाँ न्याजी साहब, क्या हाल है? खैरियत है जी? मेहरबानी मेहरबानी सर, आप ये इतने अच्छे मशवरे दे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हमारी ये है कि अल्लाह ताला आप दुआ करें कि ये हमारे लीडरान जो हैं ये भी कुछ हमारे लिए, हम तो सुबह से शाम तक बस मेहनत करके मर जाते हैं, जब रात को भूखा सोते हैं तो बच्चे और हमें क्या कहेंगे कि हमारे बाप हमारे साथ क्या किया। तो बराए मेहरबानी ये लीडरान भी हमारे माँ बाप की तरह हैं, इन्हें आप कहिए कि ये हमारे लिए कुछ सोचें। हम तो या तो अल्लाह इनको कहें कि हमें फांसी। राइट, बहुत शुक्रिया जमील साहब। ये एक आम पाकिस्तानी की आवाज़ है। जो बात उसने की है ना, मेरा दिल खुल गया है।